हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस माइंड। गाइस, आज हम इस वीडियो में देखेंगे प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न नंबर 1। तो गाइस, इससे पहले की वीडियो में मैंने इसकी एक थ्योरम बता दी थी, यानी कि इस जो एक्सरसाइज है, इस वाली एक्सरसाइज का बेसिक्स बता दिया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको ऊपर लिंक मिल जाएगी, प्लस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ से आप हमारी प्लेलिस्ट में सारी प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसमें से हमारी वीडियो लाइन वाइज देख सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज 1.4। इसमें क्या कह रखा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवृत्ति के हैं। अब मैंने बेसिक्स में आपको बताया था शांत और अशांत क्या होता है, एक बार मैं फिर बता देता हूँ आपको। शांत मतलब जी, हम देखिए ये हमारी किसकी फॉर्म में लिख रखी है, P अपॉन Q की फॉर्म में। शांत मतलब ये जो Q होगा ना, Q ये किसकी फॉर्म में होना चाहिए, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m में होना चाहिए। तो अगर ये 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m में है तो ये शांत है। अगर ये 2 की पावर n और 5 की पावर m में नहीं है तो ये क्या हो गया, हमारा दशमलव प्रसार अशांत है। ठीक है, चलिए तो अभी ये वाला क्वेश्चन ज़रा स्टार्ट करते हैं अपना। जैसे कि यहाँ पर लिखा है पहला क्वेश्चन, ये है हमारा 13 अपॉन 3125 है ना, 13/3125। चलिए तो इसका ये जो नीचे वाला, ऊपर वाला P नीचे वाला Q, जरा Q वाले का हम क्या लेते हैं, LCM लेते हैं। यहाँ पे करके दिखाता हूँ मैं आपको LCM, यहाँ पे करता हूँ 31 और ये लिख लिया हमने 25। ये 5 से जाएगा, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। फिर ये 5 से चला जाएगा 125 बार, फिर ये 5 से चला जाएगा 25 बार, और ये फिर 5 से चला जाएगा 5 बार, और 5 से चला जाएगा 1 बार। तो 1 2 3 4 5 कितने बार आया है इसमें, 5 बार। जैसे क्या लिख सकते हैं, 13/5 की पावर 5 लिख सकता हूँ मैं इसे, क्योंकि ये एज इट इज़ आया है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए ये आ गया 5 की पावर 5 के n में। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3125 के गुणनखंड 5 की पावर n के रूप में है, अतः दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति का होगा, शांत आवृत्ति का होगा। ठीक है, तो मैं सोचता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। P अपॉन Q हमने देखा किसकी फॉर्म में, 2 की पावर n या 5 की पावर m की फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ पे 5 की पावर m की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में होना चाहिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे मैंने x कोई परिमेय संख्या है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, शांत। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें देखिए क्या कह रखा है। सेकंड पार्ट है हमारा 17/8। सेकंड पार्ट है 17/8। अब मैं 8 का यहाँ पे LCM लेता हूँ ज़रा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ये 2 की पावर 1 2 3 है ना। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 17/2 की पावर 3। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 8 के गुणनखंड 2 की पावर n के रूप में है, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए तो देखते हैं अपना थर्ड पार्ट। तो ये हमारा थर्ड पार्ट देखते हैं, इसमें क्या है, 455 का ज़रा हम फैक्टर करते हैं। यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करते हैं 455 का। 455 पहले ये जाएगा 5 से, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। अब ये जाएगा आपका 7 से। 7 से कितने बार जाएगा, यहाँ पे करके देखता हूँ ज़रा। 7 से आपका जाएगा, 7 से जाएगा 13 टाइम्स और 13 से जाएगा 1 टाइम्स। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो क्या प्राप्त हुआ है, 64/5 इंटू 7 इंटू 13। तो यहाँ पे लिखेंगे हम
अब देखिए ये किसकी फॉर्म में नहीं है, 2 की पावर n 5 की पावर m में फॉर्म में नहीं है, तो ये अशांत हो गया। तो यहाँ पे लिख दीजिए 4 5 5 के गुणनखंड मैं लिख देता हूँ। तो मैंने लिख दिया है 455 के गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में नहीं है, इसलिए दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का होगा। चलिए देखते हैं अपना फोर्थ पार्ट। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट, चलिए इसे ज़रा सॉल्व करते हैं। पहले इसे काट लेते हैं। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, ये आ गया 3/320। अब 320 के हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 320 के करते हैं, ये जाएगा 2 से 16 बार, 0 2 से 80, फिर ये जाएगा 2 से आपका हो गया 40 टाइम्स, फिर ये जाएगा 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5 और 5 से 1 बार। तो ये क्या आया, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो ये किसकी फॉर्म में आ गया, 3/2 की पावर 6 इंटू 5, एक ही आया है तो 5 की पावर 1 मान लो, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, जब हमने यहाँ पे लिखो 320 के गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में, ये मैंने लिख दिया है 320 के गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में, अतः दशमलव प्रसार हमारा जो किसकी आवृत्ति का होगा, शांत आवृत्ति का। चलिए देखते हैं अपना फिफ्थ पार्ट। ये हमारा फिफ्थ पार्ट, इसे देखते हैं ज़रा। ये आएगा 29। जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो ये 7 का क्यूब होता है ना, 7 का घन जिसे कहते हैं। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 3। तो यहाँ पे हम सीधे लिख देंगे, ये हमें दूर से ही दिख रहा है क्या है, अशांत है। चलो मैं इसे लिख देता हूँ। तो ये मैंने लिख दिया है 340 के गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में नहीं है, अतः दशमलव प्रसार किस आवृत्ति का होगा, अशांत आवृत्ति का। चलिए तो अपना देखते हैं सिक्स्थ पार्ट में क्या दे रखा है। इसमें तो हमें अभाज्य गुणनखंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ दे रखा है। तो आपको दूर से ही दिख रहा होगा ये किसके रूप में है, 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में। तो हम इसे डायरेक्ट लिख देंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, जो ये ऊपर वाला p होता है, नीचे वाला q हमारा 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में है, दशमलव प्रसार कैसी आवृत्ति का हो गया, शांत आवृत्ति का। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। चलिए तो देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। ये आपको दूर से ही दिख रहा होगा, इसके हमें गुणनखंड पहले से ही दे रखे हैं। 29/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। अब देखिए यहाँ पे 2 की पावर n 5 की पावर m तो है, लेकिन 7 की पावर भी तो आ गई यहाँ पे 5, है ना। 7 की पावर भी तो कुछ आ गई, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या हो, कैसी आवृत्ति का हो गया हमारे, अशांत आवृत्ति का। किस आवृत्ति का, अशांत आवृत्ति का। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो ये मैंने लिख दिया कि यहाँ पे जो P/Q होता है, Q हमारा 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m के रूप में नहीं है, इसलिए दशमलव प्रसार क्या हो गया, अशांत आवृत्ति का। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। ये हो गया 6/15, यानी कि 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। तो आपको दूर से ही दिख रहा होगा 2/5, ये तो 5 अपनी 5 तो खुद ही आ गया है यहाँ पे। तो ये क्या हो गया हमारा, शांत। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ Q हमारा 5 की पावर 1 जिसकी पावर कुछ नहीं होती, 1 मान लेते हैं, के रूप में है, अतः दशमलव प्रसार कैसा हो गया, शांत हो गया। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट है। अब ये कट जाएगा हमारा 5 से, 5 7 जा 35, 5 10 जा 50, आ गया 7/10, है ना। अब हमें पता है 10 के जब हम फैक्टर करते हैं, 10 के फैक्टर क्या होते हैं, 7 इंटू 5 दूनी 10। अरे तो इसकी पावर भी क्या मान लो, 1, इसकी पावर भी क्या मान लो, 1। तो ये भी किस आवृत्ति का हो गया, हमारे किसकी फॉर्म में है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में है, इसीलिए हम ये भी क्या हो गया, शांत हो गया। यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है 10 के गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में है, इसलिए दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत आवृत्ति का होगा। चलिए तो देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। ये पहले इसे काट लेते हैं। ये चला जाएगा आपका 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, 30 टाइम्स, यानी कि 11/30। अब जब हम इसके 30 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो किसकी फॉर्म में आएंगे, 5 6 जा 30 होता है ना, 5 इंटू 6। तो यहाँ लिख लेते हैं 5 इंटू, और 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30। तो ये हमारे 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में नहीं है ना, क्योंकि यहाँ 3 भी आ रहा है। तो ये कैसी हो गई हमारी आवृत्ति, अशांत। यहाँ लिख देता हूँ मैं।
तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 30 के गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में नहीं है, इसलिए दशमलव प्रसार क्या है हमारा अशांत आवृत्ति का। तो गाइस ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 अपना नेक्स्ट वीडियो में। गाइस यदि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।